2 दिन पहले अपने चैनल के माध्यम से अपनी बातें कुछ आपके सामने रखी थी। मुझे विश्वास है आप लोग ने सुना होगा और उस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे। 9 जून को रामगढ़ में बैठक है और बैठक का मुख्य उद्देश्य है चिंतन और समन्वय। रामगढ़ के जिलाध्यक्ष माननीय अरुण कुमार सिन्हा साहब ने हमसे सभी जिलाध्यक्षों की सूची ली है। कुछ संगठन के विशेष व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रबंध समिति के सारे सदस्यों को उन्होंने निमंत्रण भेजा है। आपको मिला होगा। आपसे भी अनुरोध है कि आप अवश्य आइए। संगठन के अतिरिक्त मैं आपका ध्यान 2 विषयों पर ले आना चाहता हूँ। जून 1918 में मुझे झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया था। जो पहले वाली टीम थी उसके साथ हमने प्रयास किया, सबका सहयोग मिला, सबकी सहभागिता से जो हमारे वृक्ष सूख रहे थे उसको पानी दे के, खाद दे के हमने कुछ जीवंत किया। लेकिन 2018 से ही हम बराबर अपने साथियों को सादर अनुरोध करते आए हैं कि आप पहले अपने ज़िले में एक सूची तैयार करिए। मैं आभारी रहूँगा गिरवर बाबू, मेरे छोटे भाई, हजारीबाग में जिलाध्यक्ष थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया, एक विहित पर फॉर्म बनाया, उसको हमने जारी किया। कुछ लोगों से मिला, खासकर झारखंड हजारीबाग में कुछ बना, किसी कारण बस वो बंद हो गया। लेकिन मैं लगातार 5 वर्षों से अपने साथियों से अनुरोध करते आया हूँ कि जब तक आपके ज़िले में जो कास्ट परिवार हैं उनकी सूची, उनकी क्या परेशानियाँ हैं, क्या अपने बारे में सोचते हैं कि क्या आगे करना चाहिए, उनके बाल बच्चों को पढ़ाई, उनके स्वास्थ्य, उनके बच्चों की शादी, इस सारी चीज़ की जानकारी अगर हमको लगेगी तो सामूहिक रूप से जिला के सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी कुछ काम कर सकते हैं। मैंने राय दिया था कि आप जब पूजा के लिए चंदा लेने, सहयोग राशि लेने जाते हैं उसी वक्त उस पर फॉर्म आउट करना पड़ता है। कहीं कुछ हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। लेकिन मुझे आज की परिस्थिति में लगता है कि जब तक पूरे ज़िले के कास्ट परिवारों की सूची, उनकी समस्या, उनके परिवार की क्या आर्थिक हालत है, क्या समाज की दृष्टिकोण है, शिक्षा में कहाँ तक प्रगति की है, सारी समस्याओं के बारे में अगर नहीं जानकारी होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप से और 2-4 आदमी को व्हाट्सएप में या पेपर के माध्यम से कुछ बोलने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं इस निश्चित मत का हूँ। जो राजनीतिक परिवेश चल रहा है, जो बेरोजगारी है, जो बुजुर्गों की हालत है, जो नौजुवकों की हालत है, उसको देखकर हमें इस कार्य को संपन्न करना चाहिए। आप जानते हैं बिहार में जनगणना हुई, कितने पीछे हम छूट गए। स्थिति सामने नहीं आती। यहाँ भी जनगणना होगी, अगर हमारे पास लिस्ट होगा तो हो सकता है हम सरकार से बोलें कि भाई इस तरह की समस्याएं हैं, इसके समाधान के लिए कुछ करिए। क्योंकि हम भी अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक मतलब मानती नहीं है, संख्या हमारी कम है, बुद्धि हमारी ज़्यादा है। और ये तो प्रूफ हो चुका है। जब आपको कुछ काम करने के लिए जब निर्णय नहीं लिएगा, आप स्वामी विवेकानंद की बातों को मानिए, उठो, जागो, उठो, और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। और आपने देखा है 48 घंटे 45 घंटे प्रधानमंत्री जी जाके विवेकानंद रॉक पर ध्यान लगाए, अंत में जाना है। और स्वामी विवेकानंद ऐसे स्वामी है जिन्होंने खुलेआम कहा है कि मैं गर्व करता हूँ कि मैं कास्ट कुल में उत्पन्न हूँ। इसलिए अगर आप समस्याओं को समाधान, समाज को कुछ करना है तो अपने अस्तित्व का काम रखना, ये बात जरूर करिए। दूसरी बात उसके साथ साथ है कि हमारे बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए
और नवयुवकों के लिए कुछ काम करना चाहिए। अभी राजनीतिक परिस्थिति के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, जिसकी सरकार बनेगी कल तक पता चलेगा। लेकिन मैं बराबर बोलते आया हूँ, कहते आया हूँ, टेलीफोन से, लिखित माध्यम से। हो सकता है कि 9 जून को इस पर हम लोग बात करें कि प्रत्येक ज़िले में राजनीतिक सम्मेलन करके कुछ तो डिसाइड करिए। ये डिसाइड नहीं करेंगे हम किसको वोट देंगे, हमारी जागरूकता रहनी चाहिए। जो हमने प्रस्ताव दिया था कि हर बूथ पर अपना आदमी रहना चाहिए कि सब लोग जाए वोट देने, कहीं हो सकता है कि संभव हुआ कि नहीं हुआ, अलग बात है। लेकिन इस पर आपको 9 तारीख के बाद जब जाइएगा, कुछ हो सकता है इस पर चर्चा हो कि हम ज़िले में जरूर राजनीतिक सम्मेलन करके एक जागरूकता, एकजुटता करेंगे। किस पार्टी को वोट देंगे नहीं देंगे मेरा नहीं काम है, या हमको डिसाइड करना, प्रत्येक आदमी डिसाइड करता है। तीसरी बात है कि बहुत मेहनत करके हमने आपको हर जिले की क्या परिस्थिति है, कौन सा उद्योग हो सकता है, क्या मांगी जनसंख्या है, क्या जलवायु हो, क्या वहाँ पर कच्चा माल की उपलब्धि है, किन किन चीज़ों का वहाँ पर खपत हो सकता है, हर जिले के प्रेसिडेंट को मैंने बना के भेजा है। और हम समझते हैं कि शायद बहुत कम लोगों ने उस पर ध्यान दिया है, 2-4 जगह से आए हैं, बहुत बढ़िया बात है। उस पर मनन करिए, और मनन तभी होगा जबकि आप विभिन्न प्रकोष्ठ बना के और उसमें जो संबंधित व्यक्ति हैं और आपके पदाधिकारी उनके साथ उस पर गहन चिंता करिए। बहुत सी चीज़ें हैं, सरकार ऐसी ऐसे बेनिफिट दे रहा है, कौशल विकास में, नियोजन में, स्वनियोजन में, आत्मनिर्भरता से। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। जब तक मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मित्रों, 9 जून को मैं एक अजीब दस्तावेज आपको देने जा रहा हूँ कि बुजुर्गों के लिए किस तरह की संस्था स्थापित करके हमको कमेटी बना के काम करना चाहिए, उस दिन हम देंगे। और जितने यंग आदमी हैं, जिसके माता पिता बुजुर्ग होते हैं, उसके बच्चे भी कुछ सहायता करते कि बाहर हो, उनकी देखभाल के लिए अगर आप कुछ काम करिएगा तो बड़ी पुण्य सेवा होगी। भगवान भी, चित्रगुप्त भी बहुत आशीर्वाद आपको देंगे। समाज का पालना कर्तव्य है। 9 जून को हम इसको पेश करेंगे, आपको अच्छा लगे तो करिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि भगवान माता पिता ही है, बुजुर्ग ही किसी के माता पिता, तो हमारे भी माता पिता हैं। इस पर ध्यान दीजिए। 9 जून को आइए, मिलिए। और इसी तरह से आपको हर ज़िले में एक आप समन्वय के काम या कोई चिंतन बैठक करना चाहिए। एक कार्यकारिणी की बैठक करते यही बात होती है, चिंतक बैठक करें। जितने आदमी चिंता करेंगे हम कहाँ थे, कहाँ जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।